जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टॉपिक्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह दोस्तों कोविड-19 बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पिछले एक साल से ये पूरा जो पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, इससे लोगों में बहुत दहशत फैलती जा रही है। लोगों पे सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो चुका है। टैक्सेस कहाँ से दें, लोग जो इनकम टैक्स भर रहे हैं वो टैक्स कहाँ से दें, और गवर्नमेंट टैक्स तो डेफिनेटली लेगी इनकम टैक्स, तो वो कहाँ से दे जब सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अब जो लोगों ने लोन लिया है, बहुत सारे व्यापारियों ने लोन लिया है, तो इसके रिलेटेड इंटरेस्ट कहाँ से दे लोग जब उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। तो ये पूरा जो टैक्स से रिलेटेड है, फीस से रिलेटेड है, पेनल्टीज़ है, इंटरेस्ट हैं, तो लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने पिछली साल एक स्कीम लॉन्च की थी, विवाद से विश्वास स्कीम, जो कि पिछली साल लॉन्च हुई थी। कोविड-19 के जो लॉकडाउन लगा है जिसमें लोगों का लॉस हो रहा है, तो टैक्स कंपेंसेशन देने की बात कही गई थी। उनने बोला था एक्सटेंड करने के लिए आप आराम से दे सकते हैं, राहत दे सकते हैं। ये पूरा एक साल के लिए बोला गया था। अब जो कि एक साल पूरा हो चुका है और ये पूरा जो स्कीम है वो पूरा ख़त्म होने वाला था। अब गवर्नमेंट फिर से एक्सटेंड कर रही है 30 जून तक, जो कि एक्सटेंड किया जा रहा है 30 जून तक, टिल 30 जून तक ये पूरा एक्सटेंड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन गवर्नमेंट फिर से लगाती जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट है तो उसमें फिर से लॉस होता जा रहा है, व्यापारियों को, बहुत लोगों को लॉस होता जा रहा है, बहुत लोगों की नौकरी भी जा रही है। तो इसके बारे में हम आज पूरा बात करेंगे। यदि हम बात करें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज ही सैटरडे के दिन आज ये पूरी बात कही है, एक्सटेंड करने को लेके, डेडलाइन को एक्सटेंड करने के लिए कहा है, जो कि विवाद से विश्वास स्कीम को लेकर है, जो कि अप्रैल 30 को फिनिश होने वाली थी। अब उसको एक्सटेंड करके जून 30 तक कर दिया गया है, जो कि ये सेटलमेंट करती थी किस चीज़ का, जो कि टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट्स करती थी, जो ये स्कीम थी पूरी, और लोगों को इसमें बहुत राहत मिलती थी। आज इसके बारे में पूरा हम जानकारी लेंगे, ये एक्चुअली में ये कौन सी स्कीम है और इसके तहत क्या क्या फंक्शन होते हैं। यदि हम बात करें जो विवाद से स्कीम जो है, वो जैसे कि अपन यदि देखें, यदि बहुत लोग टैक्सेस नहीं देते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते हैं, बहुत लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो लोन नहीं दे पाते हैं ड्यू टू सम रीजंस, फाइनेंशियल रीज़न है, इकोनॉमिक रीजंस है, उनके वेज ऑफ डिफरेंट वेज लोगों में डिफ़र करते हैं। यदि हम बात करें, इंटरेस्ट हुआ, पेनल्टीज हुई, फीस हुई, बहुत सारे लोग नहीं दे पाते, तो वो डिस्प्यूटेड के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो विवाद से विश्वास की स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने इसलिए इम्प्लीमेंट की है जिससे लोगों को राहत थोड़ी मिले और उनको डेट एक्सटेंड करने को, डेट जो एक्सटेंड है, जो अपना फीस जो जिस दिन उनको सबमिट करनी है, तो वो अपना एक्सटेंड हो चुका है, हो सकता है एक साल के लिए पूरा एक्सटेंड कर दिया गया था, अब जो कि है वो बढ़ गया है। यदि हम बात करें, जो ये स्कीम थी वो ग्रैंड इम्यूनिटी देती थी, मतलब ये एक इम्यूनिटी लोगों को देती थी, जो टैक्स पेयर होते थे उनको एक इम्यूनिटी देती है ये पूरा, जो कि इंटरेस्ट देते थे, पेनल्टीज़ हुई, और ये आगे के यदि हम बात करें, यदि टैक्स आप नहीं देते तो आप पे केस लग सकता है। तो प्रोसिक्यूशन के थ्रू यदि आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं, यदि इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू आप यदि टैक्स नहीं देंगे तो आप पे केस लग सकता है। तो इसलिए आप पे केस नहीं लगे, तो ये यदि आप स्कीम आपने ले रखी तो आप पे केस नहीं लगेगा। तो यदि हम बात करें कि इससे रिलेटेड हम पूरी बात करें, इसमें पिछली साल लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए थे, टोटल 1,33,837 एप्लीकेशंस दिए गए थे अंडर दिस स्कीम। जो एप्लीकेशन दिए गए थे, जो कि 1,48,690 डिस्प्यूट्स थे। इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स से लोग भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू सम रीज़न उनका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका है, या इंटरेस्ट लोन जो है वो दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका लॉस हो चुका है बिज़नेस में। व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इस ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों का लॉस हुआ है। यदि हम बात करें आगे चल के, यदि बात करें हम, ये पूरा अपील गया है 3000 इनकम टैक्स का ही, इनकम टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स का ही 3453 रिलेटेड अपील्स थी। जो एप्लीकेशंस थे वो 3453 सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स की थी, और बाकी के बहुत सारे अलग अलग फीस रिलेटेड है, पेनल्टीज़ है, बहुत अलग अलग उनके भी रिलेटेड थी। यदि हम बात करें, वाइल द टोटल डिस्प्यूटेड अमाउंट जो कि गवर्नमेंट ने रिसीव कर लिया है पिछले एक साल में, पूरे जो एक साल का ड्यूरेशन था इस साल, तो यदि हम बात करें गवर्नमेंट ने रिसीव कर लिया है जो कि रिसीव करना था,
रिसीव कर लिया है 54,005 करोड़ रुपीज़। यदि हम बात करें, और उनको करना था पूरा गवर्नमेंट को पूरा डिस्प्यूटेड जो टैक्सेस था, पूरा जो पेनल्टीज़ हुई, इंटरेस्ट हुए, पूरा इनको सब मिला के यदि हम बात करें गवर्नमेंट को रिसीव करना था 1,04,37 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट को रिसीव करने थे। ये डिस्प्यूटेड अमाउंट था, जबकि 54% लगभग 54% यदि हम देखें 54% गवर्नमेंट ने रिसीव कर चुका है और बाकी का भी बचा था। तो पेमेंट पूरा अभी 54% काफ़ी कुछ उन्हें रिकवर कर लिया था। ये बहुत बड़ी बात होती है, 54% रिकवर कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो यदि हम बात करें गवर्नमेंट ने 54% कर लिया था और लगभग इसमें से लगभग आधा बचा हुआ था। तो यदि हम बात करें आगे चल के, यदि बात करें इसके स्कीम के रिलेटेड बात करें कि कब ये लॉन्च हुई थी, यदि हम बात करें ये जो लॉन्च हुई थी ये मार्च 17 जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तब मार्च 17 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि टैक्स पेयर के मदद करने के लिए हु ऑलरेडी मेड डिक्लेरेशन विद इन द स्टिपुलेटेड डेडलाइन पूरा मार्च 31 दे दी गई थी विथ। अब इसमें क्या गया था, क्योंकि आपका जो भी टैक्स है वो तो आपको भरना ही पड़ेगा, पर आपका एडिशनल अमाउंट है वो आप नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी उसमें। यदि आपका पूरा 1 साल का यदि आपका ड्यूरेशन है, आप उसमें यदि आप कोई भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन में दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, उसका रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। तो उसका पूरा स्कीम था, और जो कि बहुत अच्छी बात हुई, जो कि ये एक्सटेंड हुआ, लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी इसमें, जो कि जून 30 तक एक्सटेंड हो चुका है। बहुत बड़ा न्यूज़ है ये। आप अपने लोगों को ज़रूर सेंड करें, ये शेयर भी ज़रूर आप करें, क्योंकि बहुत लोग आपके दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं कि जो बिज़नेस में काम कर रहे हैं, जिन्होंने डिस्प्यूटेड टैक्स में हैं या डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट में भी हैं। तो यदि उनको यदि इस स्कीम के थ्रू मदद मिलेगी तो उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और उनने शायद हो सकता है लोगों ने भरा भी हो, तो उनको इस खबर के बारे में मालूम चल जाएगी जो डिस्प्यूटेड जो डेट है उनका एक्सटेंड हो चुका है। और ये कि आप इसमें आप बहुत ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले कर सकते हैं यदि आप लोग देख रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।